हेलो एवरीबॉडी। आज का ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स फॉर ऑल। अकाउंट्स फॉर ऑल मीन्स जो हमारे बच्चे या कोई भी पर्सन जो नॉन कॉमर्स हैं, जिन्होंने कॉमर्स नहीं ली हुई है या जिन्होंने कॉमर्स ली भी हुई है, सबके लिए है अकाउंट्स फॉर ऑल। तो आज से हम शुरू करते हैं फर्स्ट कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग का मीनिंग है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब ये एक कला है, जिसे कहते हैं कि जैसे ड्राइंग करते हैं उस तरह से एक कला है, जिसमें क्या होता है, पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना किसी चीज को, क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांटना, और समराइजिंग मतलब उसकी समरी बनाना। इन अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का क्या मीनिंग होता है? सिग्निफिकेंट मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल, जो कि अगर हमने किसी चीज को लिखा है तो वो समझ आना चाहिए। तो इस टर्म में, और वो किस टर्म में होनी चाहिए? मनी के टर्म में। अगर वो कोई भी चीज जो मनी के टर्म में नहीं है, दो आदमियों में झगड़ा हो रहा है, तो वो आप मनी में उसको नहीं दिखा सकते कि उनका झगड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ 100 रुपए का लेन देन हुआ या कुछ किसी, तो उसको हम मनी में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हुए तो इसकी एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये देखिए कि इसका अकाउंटिंग का जो वर्ड मीनिंग में निचोड़ है वो क्या है? तीन चीजें हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर्स पे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही दिखा सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो मनी में होती हैं, पैसे में होती हैं, वही हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग अगर हमें करना है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सबसे पहले 100 रुपए हमने किसी को दिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिखने को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब हमने लिख तो लिया कि 100 रुपए राम को दिए, या 100 रुपए हमने राम से लिए, तो हमने उसको लिख तो दिया, बट उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण करना, कि 100 रुपए जो राम को हम कहाँ डालेंगे, और कैश जो हमने नगद लिया या चेक से दिया उसको हम कहाँ रखेंगे, उस चीज को भी हमें समझना होगा। नेक्स्ट इज समराइजिंग। अब जो हमने रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन किया है उसकी एक समरी होनी चाहिए। समरी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल, जो कि हमारे जिसको भी हम दिखाएं या कोई भी पर्सन देखे कहीं भी तो उसको समझ आना चाहिए, वो है समराइजिंग। फिर उसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये किसके लिए होता है? जैसे कि हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, जो आगे टर्म्स आप सुनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बन गया, सब कुछ हो गया, तो उसको अगर कोई समझ पा रहा है तो वो पार्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में। तो आज आप ये देखिए कि हमने आज जो ये अकाउंटिंग का, बस हम आज फर्स्ट पार्ट है लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, जिसे हम शुरू कर रहे हैं समझना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका वर्ड मीनिंग या उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग भी समझे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ही समझे। ओके, थैंक यू।